नेपाल में जो हुआ है, जिस तरीके से नेपाल में जेन जी जनरेशन ने सरकार को झुका दिया और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ओली शर्मा उनको भागने पे मजबूर कर दिया, वही अब देखने को मिल सकता है। क्योंकि बंगाल है, सॉरी जो बिहार है वो नेपाल से सटा हुआ है, तो चुनाव आयोग को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव। आपने कभी इंडियन आर्मी का नाम सुना है? अगर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे बिहार के अंदर में, तो इंडियन आर्मी इनके पिछवाड़ में बांस डाल देगी और उसके बाद इंडियन आर्मी को तो दूर रख दो। अगर इस देश के ऊपर एक भी आंच आ गया ना, तो हम भी देशभक्त हैं, अपने देश के, अपनी इसी भारत माता के लाल हैं। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, बप्पा रावल जी, ये सब यहाँ के सूरवीर योद्धा थे। इस देश को उन्होंने संभाला है। इस देश को जो झंग मंगे करने की बात करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको छह पुर उड़ा के नीचे दबाएंगे। और इस देश के अंदर में कोई किसी भी तरीके से, जैसे नेपाल में हुआ वैसा यहाँ नहीं हो पाएगा। वहाँ के लोग करप्टेड थे, वहाँ के युवाओं ने जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट किया और वहाँ के युवा अब शांति कर रहे हैं और वहाँ पे जितने भी लोगों ने जलाया है उसको दोबारा सफाई कर रहे हैं। और वहाँ के युवा मांग क्या कर रहे हैं? हमें चाहिए मोदी, हमें चाहिए मोदी, हमें चाहिए योगी। वहाँ के युवा मांग कर रहे हैं और तुम इस देश के अंदर में मोदी और योगी का विरोध कर रहे हो। ये कैसे लोग हैं? अनपढ़, जाहिल, गंवार लोग हैं। और तेजस्वी यादव पे देशद्रोह का मुकदमा ठुकवा दो और उसके बाद आतंकवादी साबित करने का काम करो इनको, क्योंकि आतंकवाद का ही सोच ऐसा होता है। इस देश को जो है बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इस देश का माहौल खराब करना चाहते हो, युवाओं को भड़काने का काम करो ताकि इस देश के अंदर में आगजनी हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। इस देश के देशभक्त बैठे पड़े हैं। अगर ऐसा कोई चिरकुट, दो कौड़ी का आदमी अगर इस देश को बर्बाद करने का काम करेगा तो हम जैसे देशभक्त बाहर निकलेंगे, उसको दबाने का काम कर देंगे। आपसे एक और सवाल करूंगी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ, जिस कदर नेपाल में जेन जी जनरेशन ने कहीं ना कहीं सरकार को झुका दिया, उसके बाद आप लोगों ने तमाम चीजें देखी ली। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि जो SIR हुआ, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उस चीज को लेकर जो नेपाल से सटा हुआ है बिहार, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति बिहार में भी देखने को मिल सकती है। देखिए, पहली चीज, नेपाल हमारा छोटा भाई है, भारत का छोटा भाई है। और सबसे ज़्यादा अगर इंडियन आर्मी में नेपाली भी हैं, गोरखा बटालियन उन्हीं का है। आप ये कैसे भूल सकते हैं? देश की सुरक्षा भी नेपाल के हाथों में है। हमारे देश के गोरखा बटालियन जो है वो नेपाली होते हैं। आप कैसे भूल रहे हैं? तेजस्वी यादव कैसे भूल रहे हैं? और संजय सिंह आप कैसे भूल रहे हैं जो कह रहे हैं नेपाल से सीखना चाहिए? नेपाल से आप सीखो, देशभक्ति सीखो, जो तुम्हारे देश में भी रक्षा करते हैं। तुम देश में रह के अंदर रहने वाले गद्दार हो, तुम दीमक हो। जिस प्रकार लकड़ी या किसी चीज़ में दीमक लग जाती है और अंदर से अंदर खाती है ना, वैसे ये देश को खाने वाले लोग हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो भारत के विरोधी थे, भारत विरोधी उनके, हाँ, JP ओली, वो भारत विरोधी उनके टोन थे। राम को काल्पनिक बोले थे। अभी टोन बदले ना कि मैंने राम को काल्पनिक बोल दिया था, इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई कि मैं देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। और नेपाल में आज भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था ना। यहाँ तो भ्रष्टाचारी जो खुद है वही कह रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार की आपने बात कर दी, तो तेजस्वी यादव का ऐसा कहना है कि हफ्ते में लगभग 100 हत्याएं हो जा रही हैं बिहार में। बिहार में अपराध चरम सीमा पे है, बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और बिहार में देखिए कोई क्या कहते हैं, सारी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे। जो नीतीश कुमार हैं वो तमाम चीज़ें इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? लालू यादव मंच से कलकत्ता जाने की बात कहे थे, ये टोन सभी ने सुना होगा, लागल लागल बलम धक्का चला कलकत्ता चली। आप कलकत्ता मतलब क्या मानसिकता दे रहे थे नेपाल बिहार वालों को? बिहारियों को क्या आप दे रहे थे? चारा चोरी, रेल के पटरियों को बेच देना, आप यही दे रहे थे ना? रेल की पटरी बेच के 5 रुपए किराया सस्ता कर दिए, यही किए थे ना? उसके बाद जेल में बैठे हैं। कांग्रेस की सरकार ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, आज उन्हीं के साथ मिलके आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और रही बात, राहुल गांधी ने आइटम बम फोड़ने की बात कही थी। पहले आइटम बम, आप बम ला रहे हैं, फिर उसके बाद कहेंगे हिंदू हिंसक है। बम की जिक्र आप ही कह रहे हैं ना। आप तो ये भी कह सकते थे कुछ और उजागर करने वाला हूँ। ये बम, जिसके मानसिकता में बम फेंकने की हो, वो बम की ही बात करेगा ना। हम तो रोजगार की बात करेंगे, हम गरीबों की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम शराबबंदी की बात करेंगे, हम नशा मुक्त बिहार की बात करेंगे, हम विकसित बिहार की बात करेंगे, हम अर्थव्यवस्था में अग्रणी आने की बात करेंगे, बिहार को बाढ़ मुक्त बिहार की बात करेंगे। लेकिन आप तो बम की बात कर रहे हैं, आप चोरी की बात कर रहे हैं। क्या बिहार वाले सारे चोर हैं? बिहार के जितने लोग हैं वो चोर हैं भाई। अगर बीजेपी चोर है
बीजेपी वोट चोरी कर रही है, तो बिहार में जो जिसके थ्रू वोट चोरी हो रहा है वो भी तो चोर हुआ, जो वोट डाल रहा है वो भी तो चोर हुआ। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, बिहारी चोर है? मैं एक लास्ट बात बोलूंगा, बिहार के अंदर में राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने एक ऐसे आदमी को लेके आए प्रचार कराने के लिए जिसका नाम था MK स्टालिन है। उसने क्या बोला था बिहारियों को कि तुम लोग जो है एड्स हो, HIV हो, अपनी बेटी से पूछ, तेरी बेटी को तो एड्स नहीं हो रखा है। हमारे जितने बिहारी लोग हैं उनको एड्स पता, बोल रहा था ये। हम बता रहे राहुल गांधी ने क्या बोला था कि हिंदू जो हिंसक होता है, हम बता रहे डंके की चोट में हिंसक हैं और हिंसक तुम्हें बन के दिखा देंगे। अगर बात मेरे देश पे आई, मेरे धर्म पे आई, तो हम साधु भी हैं, संत भी हैं और शैतान भी हैं। तुम्हें हम बताएंगे कैसा होता है हिंदू हिंसक। और बिहार में बात नहीं आएगी। बिहार, उत्तर प्रदेश क्यों चाहते हैं कि बिहार में इस तरीके से माहौल भड़के जिस तरीके से नेपाल में हुआ? क्यों तेजस्वी यादव ऐसा चाहते हैं? लेकिन आरोप ये लगा रहे हैं कि SIR को लेकर हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को लेकर इस तरीके से आक्रोश देखने को मिल सकता है। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की और RJD पार्टी की मानसिकता है कि इस देश की हालत बिल्कुल नेपाल जैसी होगी, तो राहुल गांधी से लेके RJD पार्टी से लेके लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सबको रौंद के रखेंगे। हम रौंद डालेंगे सबको। सटा हुआ है बिहार, इसलिए नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, इस देश के हम भी देशभक्त हैं। इस देश को बचाए रखने के हमारे महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, बप्पा रावल जी, दादा सूरजमल जी, इन लोगों ने इस देश को शांति बनाए रखा और कितने सारे मुगलों से लड़े, तब भी आज बचा रखा है इस देश को। और ये तेजस्वी यादव 2 कौड़ी के आदमी हमारे देश को नेपाल से बनाने की बात कर रहे हैं। वहाँ नेपाल में योगी और मोदी जैसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मांग हो रही है। क्या बात करो, इन जैसे चिरकुटों का कोई मांग कर रहा है क्या? राहुल गांधी का कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे एक कुत्ते को वोट दे सकता हूँ मैं, लेकिन राहुल गांधी जैसे 2 कौड़ी के आदमी को नहीं दूंगा कभी जिंदगी में। आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार में अपराध हो रहे हैं, हफ्ते में 100 हत्याएं हो जा रही हैं, लोकतंत्र है वो सुरक्षित नहीं है। बिहार में क्या कहते हैं, आम जनता का वोट तो काटा ही जा रहा है, लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार की कानून व्यवस्था उस टाइम मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, जब रातों रात बेटियां उठा ली जाती थी, जब वो चारा घोटाला करके सारा पैसा अपनी जेब में टकार गए थे, जब रात में कभी भी लालू यादव निकल जाते थे तो किसी की भी दुकान से लूटपाट हो जाती थी, लालू यादव को कुछ बोल दो तो किसी को भी सड़क पर मार दिया जाता था, तब बहुत अच्छा था। अब शायद ज्यादा खराब है मेरे हिसाब से। सही कह रहे हैं भाई, लालू यादव के लिए तो पुलिस लगती थी, उनकी भैंस चोरी ढूंढने में, भैंस चुरा के भाग जाती तो उसके पीछे लगा देते। लालू यादव की 4 भैंसें चोरी हुई थी तो पूरी एक पुलिस चौकी लगा दी थी लालू जी ने। देखिए, तेजस्वी यादव जो है, मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार बोला और अभी भी कह रहा हूँ कि जियो का डेटा और लालू का बेटा दोनों एंटरटेनमेंट के काम आते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है बिहार का। इतना तो अपने बाप के राज में सुधरवा लेते, मंत्री तो तब भी थे। नीतीश, ये तेजस्वी यादव तो अभी भी थे नीतीश कुमार के साथ मंत्री। क्यों नहीं करे? क्यों सुधार देते बिहार को? क्यों नहीं सुधार पाए भाई? इस बार सुधार देगा। इस बार इसीलिए इनको हराया जाएगा, क्योंकि इनके जैसे पिताजी ने करा, इनके पिताजी के जैसे कुकर्म थे वैसे इनके पुत्र के हैं, इनके सुपुत्र के भी वैसे ही कुकर्म हैं। बिहार की जनता ने देखा है ये। मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं तेजस्वी यादव को, लालू यादव कह रहे हैं कि कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सके मुख्यमंत्री बनने से। वो तो बिहार की जनता जवाब दे देगी ना, कौन माइका लाल है। फिर बिहार की जनता पूछेगी इनसे कौन माइका लाल है, कौन माइका लाल है, फिर तो बिहार की जनता पूछेगी ना इनसे। बिहार में वोट चोरी हो रहे हैं क्या? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, इलेक्शन कमीशन मिलकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वोट चोरी कर रहे हैं, और जनता का है जो कहीं ना कहीं अधिकार। अरे पागल बना रहे हैं लोगों को, पागल गुमराह कर रहे हैं देश को। इनको झापड़ चाहिए, झापड़ का मार चाहिए, थप्पड़ चाहिए इनको। गुमराह कर रहे हैं देश को। ये देखिए, अगर वोट चोरी करना रहता तो 400 पार नहीं ले आते, 240 में क्यों अटक जाते? बंगाल में ममता बनर्जी इतना उत्पात मचा के रखी है, वहाँ नहीं चोरी कर लेते, केरला में नहीं चोरी कर लेते वोट, तमिलनाडु में नहीं चोरी कर लेते, पंजाब में चोरी नहीं कर लेते, झाड़ू छाप वाला को क्यों बनाने देते सरकार? ये चक्कर है ना। तो ये चोर ये हैं, ये जो है ना, एक पंजाब में एक कहावत है हमारा, माल खाए बंदरिया और कुट खाए रिच। चोरी ये कर रहा है, बंदर माल खा के भाग गया, मार खा रहा है रिच, मतलब भालू। ये वहाँ कहावत वही है यहाँ कि बदनाम मोदी साहब को किया जा रहा है। ये चोर लबाड़े सारे 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं, सब के सब गद्दार, सब के सब देश को लूटने वाले, सब के सब रामद्रोही। 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये जो है राम मंदिर को बोलते हैं कि ये जो राम सेतु है वो काल्पनिक है, श्री राम प्रभु काल्पनिक है। ये बोलते हैं जो है ना, 22 जनवरी को जो ओपनिंग हो रहा था श्री राम प्रभु का मंदिर वहाँ अयोध्या धाम में, वो उसको बोल रहे हैं यहाँ नाच गाना चल रहा था, हम नहीं जाएंगे। उसको जो है उसका निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिए ये राहुल गांधी जी, ये जो कांग्रेसी कुनबा। तो ये सब के सब राम विरोधी हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं ये जो
महाकुंभ जो है ना वो फालतू कुंभ है। बताइए, ये सनातन धर्म का सबसे पवित्र जगह है त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती, जहां एक बार डुबकी लगा करके कुंभ मेला में एक बार अगर डुबकी लगाते हैं उस त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है। लेकिन बाजी देखिए, अब बिहार में बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है ये देखने की बात होती है। लेकिन देखिए, अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बिहार में किसानों की आय है वो घटती जा रही है, अपराध है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। नीतीश चाचा चुपचाप बैठे हुए हैं। देखिए अपराध कहाँ बढ़ रहा है? अरे भाई, जो जिसको मारा है हॉस्पिटल में घुस के, वो अपराधी है, वो साधारण नागरिक नहीं है, वो अपराधी है भाई। तो अपराधी कोई भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, कितना सात पाताल में छिपा रहेगा, जिसको आप मारिएगा वो मारेगा ही मारेगा, खोज करके मारेगा, चाहे उसको जितना साल पूरा लाइफ टाइम जेल क्यों ना हो जाए। तो अपराधी था वो, ये बात जान लीजिए। कितना हत्या, अपराध, लूट, अपहरण, बहुत सारा उस पर केस था। तो ये बात जान लीजिए कि बिहार में अब 90 का दौर नहीं है, ये नया बिहार है, एनडीए की बिहार है, एनडीए की नया बिहार है। 90 का दौर नहीं है कि लूट, अपहरण, हत्या ये सब जंगल राज बना के रखोगे।